अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों क्या हाल है। दोस्तों आज मेरा अनुमान जो है ना, आँख के मौजू पर है। उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा है कि आप जाकर जड़ी बूटी लेके आओ और उसका फल लेकर आओ, लेकिन मैं घूम रहा हूँ कब से। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ वैसे जड़ी बूटियों के लिए। आँख के वो अमराज मुनासिब है कि उस्ताद मोहतरम ही बयान करें, तो मैं उनके सामने जो है आपको ये जड़ी बूटी तलाश करते हैं और जहाँ से भी इसका फल मिलता है या तो फिर आपको आगाह करते हैं। जी दोस्तों आज निकला हूँ। असल में 2 दिन से ये तलाश कर रहे हैं। सोचा कि शायद कहीं ये मिल जाए, लेकिन ना, अभी 2020 फरवरी का महीना है। उसकी वजह ये है कि कहीं सांप ही ना नज़र आ जाए कि फरवरी या ये सर्दी जो है ना, सर्दी का मौसम गुज़रा है, इस वजह से काम तो ख़तरनाक ही इधर। तो कह रहा था ये इलाका तो बात करने का मतलब यह है कि आँख के वो अमराज जो ये दाने निकलते हैं, ये देख लें जी। इधर ये मिली है, ये कटाई खुर्द, ये इसके बूटे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका देखते हैं कोई अच्छा सा पौधा मिले जिससे हमें फल मिल जाए। ये किसी ने क्या रखा हुआ है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, 2 4 ये भी पौधा है। देखिए ये ख़त्म हो चुका है सर्दी के मौसम से। आपको दिखाने का मकसद ये है कि इसके तलाश के लिए जो है ना, जैसे घूमना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। और आज मेरे साथ कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला मुझे। ये देखें जी, ज़बरदस्त। चलो एक तो ये फ़ायदा हो गया। ये देखिए जी, ज़बरदस्त जो है ना, ये मिट्टी है। ये देखिए सुरख मिट्टी। यकीन करें कि ये गिल हिकमत के लिए, ये देखें खुशक होने पर ये पाट रही है, सिकड़े सिकड़े हो रही है। ये गिल हिकमत के लिए ज़बरदस्त मिट्टी है। चलो इससे ये देखें तो आते हैं जी। कहीं पौधा मिल जाए और उसका, ये क्या है,
जी दोस्तों, ये कुछ पौधे ऐसे जले हुए हैं। ये भी एक पौधा है, इधर भी मिला है, मगर इसका फल, हाँ जी दोस्तों, इसके साथ कांटे भी हैं। असल में ना मौसम इसका ख़त्म हो रहा है। कुछ लोग इसको मोखड़ी भी कहते हैं, यानी इसके फल को मोखड़ी कहा जाता है। ये देखें, इसकी तलाश थी, ये मिल गया। जी दोस्तों, ये भी छोटा है लेकिन चलेगा। इसको मोगड़ी कहते हैं। कटाई कलां खुर्द का कलां जो है वो तो खैर बड़ा बैंगन की तरह पौधा होता है और बैंगनी फूल लगते हैं। अभी ये इसके साथ मुझे ये कुछ फल मिल ही गए हैं। उस्ताद मोहतरम कह तो रहे थे बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके फ़ायदे जो मैं बताऊंगा वो तो बुज़ुर्गों के कहे हुए बताऊंगा, लेकिन जो उस्तादों ने बयान करना है वो भी आपके सामने। यार कांटे बहुत हैं। ये देख लें, ये उंदा होली के पौधे हैं। ये उंदा होली ख़त्म हो चुकी है। ये इसमें से ये देखें, ये इसकी ये जो है ना, इसका शाखें निकल रही हैं, यानी अभी तकरीबन जल चुकी है। सर्दी ने ना इसका खात्मा कर दिया है। तो ये देख लें, ये बबूल का दरख्त है और सूरज की रोशनी से इसका रिज़ल्ट पता नहीं कितना अच्छा है, लेकिन बताने का मतलब कि ये सर्दी से जड़ चुके हैं इसके पत्ते शत्ते। अभी मौसम बहार शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। बाद में हरियावल हो जाएगी। बहुत मस्त खुशबू है। अभी आप बोलेंगे कि किस चीज़ की, जिसको तारा मीरा साग बोलते हैं या तारा मीरा के पौधे लगे हुए हैं और उसके फूलों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मौजू हमारा आज कटाई खुर्द का है, मगर क्या खूब आप दोस्तों को ये जो है दिखाता हूँ। ये इसके पौधे हैं जी। और ये खेत में और शहद की मक्खियों का ये देखें रस चूस रही है, क्योंकि इस मौसम में अभी इसी के फूल हैं।
तो दोस्तों कटाई खुर्द की बात कर रहा था। इसमें गंदक पाई जाती है, जिसे गंदक का हजम भी कहते हैं। और दोस्तों देखें, गंदक तो इसमें भी पाई जाती है। जिसके ये जर्द फूल होंगे ना, तो इसमें गंदक पाई जाती है, मसवा खून है। ये तारा मीरा के पौधे हैं, ये खेत पूरा तारा मीरा का ही है। और इसका जो है ये देख लें, ये भी मसवा खून है। आज आप दोस्तों को बयान करने का मतलब ये है कि ये भी मसवा खून है। इस पर मज़ीद जो है फिर वीडियो जो है इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन आज मेरा जो है मौजू कटाई पर है। तो बात कर रहा था कटाई की, कटाई खुर्द की। तो मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, और दादा जान को इसके फल का सालन बहुत अच्छा लगता था। आपको तरकीब बता देता हूँ और इंशाल्लाह आप बनाएं। जिनको फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं और कहते हैं कि जिस्मानी दर्दों के लिए इसका बहुत यानी फ़ायदेमंद है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये शहद की मक्खियाँ घूम रही हैं इस पर। ये सूरज भी है इस साइड पे। तो दिखाने का मतलब ये था कि माशाल्लाह खूबसूरती है और खुशबू फूलों की बहुत आ रही है। तो दोस्तों बात कर रहा था मैं कि कटाई खुर्द की और उसकी फल की, जिसको मोकड़ी बोला जाता है। मोकड़ी, इसको आप सेंटर से काट लें, इसके टोटल बीज निकाल लें। यानी इसके फल के ऊपर ये बलोर नुमा साइज़ है और गोल होता है। और इसका आपको ऊपर दारी होता है, जैसे या बादल कह लें या दारियाँ कह लें। तो इसके फल असबे मुताबिक अगर आपको मिल सकते हैं तो वो ले ले, लेकर उसको सेंटर से काट कर और उसके बीज सारे निकाल दें। ये समझ लें कि करेला या चुंगा जो है ना, उसका मतबादल भी कह सकते हैं कि टेस्ट अगर आपने लेना है तो आप इसको तो अगर आप उसको बीज निकाल कर उसको करें, मुझसे रहा नहीं जाता। उसको नमक लगाकर तकरीबन 1 घंटा जो है ना, अगर जल्दी है
तो आधा घंटा लगा लें, नमक लगा के रख दें। अब 4-4 पीस बना दें, 4 भी बना सकते हैं। बीज निकाल दें तो उसको बीजों को निकाल कर उसको नमक लगा के रख दिया आपने। उसके बाद आप नमक लगा के 1 घंटे के बाद उसको धो लें। नमक धोने के बाद उसको थोड़ा रख दें, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, पानी निकल जाए। अगर आपके पास तकरीबन 1.5 पाव इसका फल है, यानी 1 पाव तक बीज निकाल के, तो 1 किलो कीमा ले लें। बकरे का लें तो सबसे बेहतर है। अगर गोश्त में डालनी है तो उसके लिए आप ये देखें जी, इधर माशाल्लाह एक छोटा पौधा मिला है। गोश्त में अगर पकाना है बकरे के तो ये देखें जी, ये पौधा छोटा ही है, उग रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो 1 किलो गोश्त हो, लेकिन बिल्कुल छोटी बोटी बनाई। तो अब इसका जो है, जैसे करेले बनाते हैं, नहीं तो मैं बेहतर तो यही है कि तरकीब आपको बता ही दूं, क्योंकि आप लोगों ने शायद ना बनाया हो। तो गोश्त में ऐसा करें, पहले इसको फ्राई कर लें, यानी हल्का बरियां कर लें, तो ज़्यादा जलाना नहीं है ये मोकड़ी को, फल को। तो उसके बाद इसको यकीन जाने, ये जो इसके फूलों की शहद होगी ना, बहुत ज़बरदस्त होगी, A1 क्लास की। तो उसको बरियां कर लें, जैसे फ्राई कहते हैं, फ्राई कर लें, जैसे करेले फ्राई किए जाते हैं, और उसको साइड पे निकाल के रख लें। उसी तेल को जो है ना आप संभाल के रख लें, वो तेल ज़ाया नहीं करना। उसकी वजह यह है कि एक तो उसमें टेस्ट चला गया है इस मोकड़ी का। मोकड़ी के आप गोश्त को प्याज काट लें, थोम जिसे लहसुन भी कहती हैं, शायद थोम किसी को पंजाबी में ना समझ आए, तो इसको काट लें। काट कर गोश्त को पतीले में जो है ना डालकर, जिसे देचकी भी बोलते हैं, उसमें जो है ना डाल के, पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अगर तो बकरे के गोश्त का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस बकरे का गोश्त ले रहे हैं वो ज़्यादा बूढ़ा ना हो। गोश्त जब भी इस्तेमाल करें, जवान जानवर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका यंग जानवर का जो है, जवान जानवर का खून ताज़ा होता है, गोश्त जो है ताकतवर होता है, और वो आपको बिल्कुल ताकत देगा। तो इसको जी जैसे थोड़ा सा पानी डाल के, प्याज थोम लहसुन जो है वो डाल के उसको पकने के लिए रख दें, ऊपर से ढाँप दें।
तो पहले उबाल आ जाए, उबाल आने के बाद आग हल्की कर दें। आग हल्की करने के बाद छोड़ दें। देखें जब पानी, क्योंकि गोश्त खुद पानी अपना छोड़ता है, तो माशाल्लाह जी ये देखें पौधा। जब देखें गोश्त गल गया है, नरम पड़ गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, कसाई कहता है कि यार जानवर जवान था या अच्छा गोश्त दे रहा हूँ, लेकिन गोश्त नहीं गलता। चेक कर लें। मैं तो ज़्यादा गलिया पसंद भी नहीं करता, थोड़ा गोश्त खड़ा ही होना चाहिए, यानी हस्बे मुताबिक आप उसको जैसा गलिया पसंद करते हैं उस तरह का तैयार कर दें। फिर उसमें काली मिर्च, ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च, तो सुरख मिर्च, नमक हस्बे मुताबिक आपने वो डाल लें। और जो जिस तेल में आपने फ्राई की है ना ये मोकड़ी, उस मोकड़ी को वो तेल डाल के उसको भून लें, लेकिन बुनाई उसकी अच्छी करनी है। अगर बुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो गोश्त में स्मेल आती है। तो कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा दूध या दही डाल दें, फिर उसको जो है बुनाई करें। जब भून जाए, अगर कीमा है तो कीमे को भून लें अच्छी तरह। कीमा जो है वो तैयार होते ही भूनने से है। जब अच्छी तरह उसकी बुनाई हो जाए तो दोबारा उसमें थोड़ा सा फिर पानी डाल के फिर इसको जो है ना उसके अंदर फिर बुनाई करें मोकड़ी को। जब बुनाई करें हल्का सा नीम गर्म पानी डाल के फिर हल्की आंच पर इसको दम पे रख दें, ताकि उसका गोश्त में टेस्ट चला जाए। और एंड पर थोड़ी हरी मिर्च काट कर और सब्ज़ धनिया डालकर तो थोड़ा सा ढाँप दें, तो आपका ये जो है कटाई खुर्द का फल जो है मोकड़ी कीमे के साथ करना चाहते हैं तो कीमे के साथ तैयार है, गोश्त के साथ तैयार करना चाहते हैं तो गोश्त के साथ तैयार है। लेकिन अगर आपको एक बात बताऊं, मुर्गी के सालन के साथ नहीं बनाना, उसमें मज़ा नहीं करेगा। मोटा गोश्त कर लें तो वो अच्छा है। और बोटियां उसकी छोटी बना लें, या करेला कीमा बना लें, कीमे के साथ तैयार कर दें। और ये आपका बहुत ही मज़ेदार और लजीज जो है ये आपका तैयार है कीमा या बोटी जो है मोकड़ी के साथ। आप यकीन जाने इतना लजीज और मज़ेदार बनता है। तो वालेकुम सलाम जी। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो रोकनी पड़ गई, तो मैं बात कर रहा था कि बहुत ही लजीज और शानदार जो है ये डिश तैयार होगी। आप चाहें तो दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन
ज़्यादातर क्या कहते हैं, जो पुराने लोग हैं ना, जो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, वो बोलेंगे कि वाकई वही कोई चीज़ है, क्योंकि उनकी लंबी ज़िंदगियाँ होती थी, 100 साल से ऊपर। उनका मकसद ही ज़िंदगी का जो है ना, उनकी यही जड़ी बूटियाँ, क्योंकि खून को ये साफ़ करती है और दद्दर चंबल और ये फिंसी फोड़े यानी ये भी ख़त्म हो जाते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा ये खून को साफ़ करती है, मसवा खून है। तो बात करने का मकसद ये है कि कोई अच्छा सा पौधा मिल जाता तो इसका मेन मकसद जो है वो आँखों के अमराज पर था। तो ये देखें जी, इधर मिला है ये छोटा सा पौधा। अभी ये जो है, अभी आप ये देख सकते हैं, ये अभी निकल रहे हैं। खैर इसका फल तो मैंने ये कुछ चीज़ें मिली थी प्लास्टिक की, सोचा ये काम देंगी। तो कह रहा था कि हाँ, ये आँखों के अमराज के लिए। अभी चलते हैं उस्ताद मोहतरम की तरफ। तो उन्होंने वैसे तो मुझे वो बताया हुआ है कि ये कैसे इस्तेमाल करनी है, लेकिन अगर उस्ताद मोहतरम ख़ुद बयान करें तो बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि वो बोलेंगे कि यार साजिद तू खुद ही बयान कर, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उनसे इजाज़त लेकर ही आया हुआ हूँ, पहले भी गया हूँ, नहीं मिली। आज फिर उनसे निकलने से पहले सलाम दुआ करके फिर जो है इसकी तलाश में फिर निकला हूँ। तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर ही ये वीडियो बंद करता हूँ, ताकि अभी सफ़र करता हूँ, कोई चीज़ बंदोबस्त करता हूँ कि उस्ताद मोहतरम तक पहुँचूँ, देखूँ अगर वो मिलते हैं तो। वरना आज 10 फरवरी हो गई है, तो उनसे पूछते हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार है। वो ख़ुद बताएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वीडियो यार लंबी हो रही है। चलते हैं उधर।